ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। और इससे पहले हम इस टॉपिक पे 2 वीडियो आपको दे चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत लोगों ने रिप्लाई भी किया है, जवाब भी दिया है। वो क्वेश्चन ये था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने स्टार्ट किया था साइंस से। साइंस को क्लासिफाइड किया, सबका डेफिनेशन लिखा। डेफिनेशन लिखने के बाद माइक्रोबायोलॉजी, जिनके फादर एंटिनो ल्यूवेनहुक कहे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डेफिनेशन, उसके ब्रांच के बाद हमने चर्चा किया था कि पहले हमको क्या पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे लिए तो दोनों है, फ्रेंड्स एंड फो दोनों है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बताया कि चलिए सर पहले इसके फो होने का कुछ कारनामा जो ये कर रहा है आज के डेट में, जो सिचुएशन है कोविड-19 के लेकर के, तो निगेटिव पॉइंट इसका सबसे बड़ा है। तो थोड़ा हमको पहले निगेटिव पॉइंट डिस्कस किया जाए, ठीक है। ओके, हम लोग पहले निगेटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। निगेटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, इस निगेटिव पार्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास 8 के लेकर के तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम इससे आगे के क्लास की भी प्रिपरेशन और आपको फाउंडेशन प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे साथ कॉलम बनाने हैं, ठीक है। मेरे साथ आप कॉलम बनाएंगे, मेरे साथ कॉलम बनाएंगे। कॉलम कितना बनेगा? कॉलम आपका होगा 1, ठीक है। कॉलम आपका होगा सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है। देखिए, 6 कॉलम में करना क्या है, एक्चुअली क्लास 8 में आपको 6 कॉलम प्रिपेयर नहीं करना है। क्लास 8 में आप सिर्फ 2 ही कॉलम प्रिपेयर करेंगे, क्लियर। 2 कॉलम हम लोग यहां प्रिपेयर करेंगे, 2 कॉलम आप यहां 9 में प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और 2 कॉलम हम लोग 10 में प्रिपेयर करेंगे। और ये चार्ट हमारा 10 तक जाते जाते एकदम कंफर्म हो जाते हैं। हालांकि 10 तक का मैं टाइम देता हूं, बट आपको 10 तक ये जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये 2 कॉलम को अगर 8 में आपने कर लिया तो समझ लो कि ये 4 कॉलम 9 में ही एक चैप्टर आएगा आपके बायोलॉजी में, व्हाई डू वी फॉल इल, उस चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसी में हमारा इसमें चर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किस तरह से मेरे लिए हानिकारक है, इसको आप समझ लीजिए। इसके 3 पॉइंट है। इस डायग्राम को बनाने से पहले इसको आप समझ लें पहले कि एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बीमारी फैलाने का काम करता है, ठीक है। पहला, इट कॉज ऑफ लॉस ऑफ डिजीज। दूसरा है कि घर में आपने अगर कोई फूड रखा है, फ्रूट्स रखा है, कुछ भी रखा है, तो वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉज है। थर्ड कॉज है कि अगर आपने कोई यूजफुल सब्सटेंसेज ही आप इन्वायरमेंट में छोड़े हुए हैं तो इसको ये खराब करेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये हार्मफुल इफेक्ट है, किसका? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो बीमारी फैलाने का काम करता है, ये बीमारी कौन बीमारी कौन फैलाता है, ये इस बीमारी का लिस्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इस लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और आपको पहले ही बता दिए कि ये 2 कॉलम हमको फिलहाल प्रिपेयर करना है, ये 2 हमको 9 में और ये 2 हमको 10 में। तो हमको कितना करना है, सिर्फ 2 ही कॉलम तैयार करना है, यानी कि पूरा कॉलम हमको तैयार करना ही नहीं है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये एक ऐसा चार्ट है जो तीनों क्लास में चल के आपके 6 चार्ट तक कंप्लीट होगा और हमको पूरी तरह प्रिपेयर करना भी है। देखिए, इस 6 में होगा क्या, तो इसमें होगा नेम ऑफ डिजीज। क्या होगा? नेम ऑफ डिजीज, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज। इसमें होगा नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें होंगे इसके सिम्टम्स, क्या होंगे? सिम्टम्स। इसमें होंगे इसके ट्रीटमेंट, क्या होगा? ट्रीटमेंट। और इसमें होगा हमारा प्रिकॉशन, ठीक है,
कॉजन। बट आपको 6 लिस्ट तैयार करने नहीं है, आपको तो करना है 2 ही लिस्ट, तो हम 6 लिस्ट अभी बनाएंगे नहीं। इतना मैंने इसलिए बताया कि आगे भी आपको 2 तैयार करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहले 2 हम लोग तैयार करेंगे और फिर 2 आगे के लिए करेंगे। तो ये मैं आगे की बात बता दिया, आपको तैयार करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग फिलहाल 2 की तैयारी करेंगे, इतना आप ध्यान रखिए। कहिएगा कि पहले वाली कॉलम में क्या लिखेंगे, तो पहले वाले कॉलम में हम कोड लिखेंगे। क्या कोड है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं इजीली, इसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 2 कॉलम पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि 6 कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं और वो नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे, अभी 2 ही कॉलम करेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 कॉलम को प्रिपेयर करते हुए। ठीक है, दोनों कॉलम को प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, बट इसको ड्रॉ आप नहीं करेंगे, सिर्फ आपको 2 ही कॉलम बनाने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको टोटल 6 कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, अगर इसकी हम बात करें फो के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो पहला है इट कॉजेज लॉट्स ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज के कारण होते हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है इट डिस्ट्रॉय फूड आइटम्स। ठीक है, और क्या होगा, इट डिकम्पोज ठीक है यूजफुल मटेरियल। हालांकि यही आगे चल के मेरे लिए फायदे की भी चीज होंगे मटेरियल्स। कैसे, जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी वेस्टेज अगर होता है तो उसको क्लीन करने का भी काम करता है। तो इसमें 3 पॉइंट है, तो अभी हम लोग फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। शुरू में आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिक ऐसे याद होगा कि फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये 3 हार्मफुल कॉज है, इसीलिए हम इसको फो मानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फो पे डिस्कस करेंगे। अब इसको क्या करना है, आपको लिखना है। एक कॉलम ऐसे बना लीजिए आप, एक छोटा सा कॉलम आप और बना लीजिए, और एक बड़ा सा कॉलम आप बना लीजिए, इतना बड़ा। ठीक है, और इसके बाद एक फिर छोटा सा कॉलम, फिर एक छोटा सा कॉलम, और फिर एक बड़ा सा कॉलम। ठीक है, नंबर 1 ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग सीक्वेंस में लिखते चलते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या आप लिखेंगे, दिख रहा होगा डी, इसमें प, इसमें सी, इसमें टी, इसमें का, इसमें कु, इसमें ट, इसमें नी, इसमें है। ठीक है, ये नाम आप लिखेंगे। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ये हिंदी में क्या लिख रहे हैं। आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश की बातें नहीं है, मैं तो लिख इंग्लिश में रहा हूँ, बोल हिंदी में रहा हूँ, तो हम लोग दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। सो आप इसको याद करने में आपको कैसे इजी हो, इसलिए मैं ये कोडिंग तैयार कर रहा हूं। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी फैलाने का जो काम करता है, ये बीमारी फैलाने का जो काम करता है, वो बीमारी वाले का नाम है, ये महोदय है बैक्टीरिया। क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे कॉलम थोड़े बढ़ जाएंगे, अपने अपने हिसाब से भी लिखा जा सकता है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। क्लियर, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ये है, क्या है, तो डीप सीटी का कूटनी है। याद रहेगा, डीप सीटी का कूटनी है, याद रहेगा आप लोग को। क्लियर, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज का नाम है डीप सीटी का कूटनी है। इतना याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और देखिए इस बीमारी, इस जो डीप से आप जो नाम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि इससे होने वाले बीमारी कौन कौन है। ठीक है, बीमारी होने वाला कौन कौन है, तो डी से बोलिए डिप्थीरिया, है ना, डी से डिप्थीरिया। पी, प से प्लेग, सूरत में हुए थे, 10,000 से लोग ज्यादा मर गए थे एक ही बार में। सी से सिफिलिस,
ये एसटीडी ग्रुप में भी आता है ना। सिफिलिस, सी से सिफिलिस, SYPHLLIS। टी से टीबी, ठीक है, टीबी। का से होता है, एक्चुअली हिंदी में कहते हैं इसको काली खांसी। क्या कहते हैं? काली खांसी। बट आप इसको काली खांसी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि याद करना है। इसको आप लिखेंगे हुफिंग कफ, हुफिंग कफ, ठीक है। उसके बाद कू है, तो कू से होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ बीमारी होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। बड़ा खतरनाक डिजीज होता था, बट अब इसकी दवा जब आ गई है तो उस तरह की खतरनाक नहीं माना जाता है। जब ये सब डिजीज आए थे तो उसी तरह से खतरनाक थे जैसे आज के डेट में कोरोना वायरस खतरनाक है। उसके बाद टी, तो टी से होगा टिटनस, ठीक है, टी से टिटैनस। नी से होगा न्यूमोनिया, है ना, न्यू से न्यूमोनिया, ठीक है। और है से एक्चुअली में होता है हैजा, ठीक है, हैजा, जिसको हम कहते हैं कॉलेरा। क्या कहते हैं? कॉलेरा, CHELERA, कॉलेरा, ठीक है। तो ये हो गए बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज का नाम, CHOLERA, कॉलेरा। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज का नाम आप ध्यान रखिएगा, डिप्सिटिका कूटनी है, डिप्सिटिका कूटनी है। डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टीबी, का से काली खांसी यानी हुफिंग कफ, कू से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, और टी से टेटाइनस, और नी से न्यूमोनिया, और है से हैजा। इतना आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल इजी मैंने कोडिंग कर दिया, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है, इसको कोडिंग के तहत आप याद कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग 9 से आगे चलते हैं, नंबर 10 पे। इसको मिटा दूं? ओके, इसको हमने रब कर दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको कॉपी बना लीजिए। बहुत लाजवाब टॉपिक है, आपको याद करने के लिए बहुत यूजफुल चीज है, आप इसको याद इसी तरह से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं किस डिजीज की तरफ? तो वायरस से होने वाले डिजीज की तरफ। किसकी तरफ? तो वायरस से होने वाले डिजीज की तरफ, ठीक है, वायरस से होने वाले डिजीज की तरफ। यहां लिख देंगे वायरस, ठीक है, वायरस, और इधर लिख देंगे, उधर 9 तक हमारा फिनिश हुआ था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा हूं, स्पेस को कम कर रहा हूं क्योंकि इसमें हिंदी मीनिंग कम यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें थोड़े लंबे भी जाएंगे, बट देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, रे, ठीक है। तो रे से क्या होगा? ये तो कोडिंग का ग्रुप हमारा बनेगा, ठीक है, ये कोडिंग का ग्रुप होगा। तो रे से होते हैं रेबीज। देखिए रेबीज एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, रेबीज वायरस का नाम है ना, रेबीज क्या है? वायरस का नाम है। इससे बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मीन्स डर, फियर। तो इससे रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, डॉग बाइट से। उसके बाद खा, नाम, ये दो नाम हो गया, ये दोनों वर्ड मिलकर नाम हो गया, रेखा, यानी कि खसरा। क्या होगा बीमारी का नाम? खसरा, ठीक है। रेखा, हमें, ठीक है। ह से हर्पीज, क्या होगा? हर्पीज। में से मेनिंजाइटिस, ठीक है। हमें हीट, देखिए रेखा हमें हीट, ही से हिपेटाइटिस, और टी से ट्रैकोमा, है ना, ट्रैकोमा, या आंख में एक प्रॉब्लम होता है। और लेकिन चूंकि हम डिटेल्स इसका इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि हमको तो 6 कॉलम तैयार करने हैं। तो पहले कॉलम में आपको नाम जानना है, कोडिंग जाननी है, दूसरे में इसके होने से
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होगा उसका नाम जानेंगे, फिर इसके सिम्टम, प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट सब जानेंगे। बट अभी आपको 2 ही लिस्ट याद करने है ना। रेखा हमें हिट, ठीक है, करके, क्या है, करके, और करके एक वर्ड आता है पीछे, तो पीछे को हम कर देते हैं पोएछे। क्या करते हैं, पोएछे, छोड़ गई, छो र, ये कॉलम आप यहां बना सकते हैं। ये वायरस का कॉलम हुआ, ये सीरियल नंबर के कॉलम हुए, और ये, चलिए ये सीरियल नंबर के वायरस तो हो ही गया, सीरियल नंबर के कॉलम होंगे, ये कोडिंग की कॉलम होगी, इधर हम लोग डिजीज लिखेंगे। तो ये वायरस वाला ही है, तो ये वायरस ही हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए, रेखा हमें हिट करके पोएछे छोड़ गई, लंबा ई जाने दीजिए, गई, ठीक है, लंबा ई जाने दीजिए। 25 डिजिट तक हम लोग पहुंच गए। अब देखिए बिल्कुल आसान है याद करना, रेखा हमें हिट करके पोएछे छोड़ गई, ठीक है। ये जो है, अब देखिए इसे कोडिंग हम लोग याद कैसे करेंगे। रे से रेबीज, हाइड्रोफोबिया होगा, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, और करके से वैसे कोई डिजीज सिलेबस में तो है नहीं, सिलेबस में तो इस तरीके की कोडिंग भी नहीं है, बट करके से अभी आप याद रखने की काम करेंगे। बेचारे बड़ी नाम कमाए हैं, बड़ी नाम कमाए हैं हम लोगों के बीच में, इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत पड़ गई है ना। जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये नाम हम नहीं लेंगे, बेचारे बड़े लोग हैं, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। इसको आप लोग पहचान गए होंगे कि ये क्या है। करके से हम लोग यही याद रखेंगे, कोरोना वायरस। ये बड़ी खतरनाक है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ वायरस का नाम है, और वायरस क्या क्या करता है वो तो पता ही है आज के डेट में। पो से बताइए, पोलियो, पो से क्या होगा, पोलियो। ए से एड्स एक बीमारी होता है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसके पूरे नाम होते हैं। एड्स एक डिजीज हुआ। 6 छोटी माता, क्या होगा, छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इसके साथ भी आप ध्यान रखिए चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स। इसके बाद ड, क्या है, ये है हमारा छोर ड, तो ड से डेंगू, ड से डेंगू, ड से डेंगू। अब गौ से एक्चुअली में होता है गलसोत, क्या होता है, गलसोत, जिसको हम कहते हैं मम्स, क्या कहेंगे, मम्स। देखिएगा कुछ बच्चों को यहाँ पे सूजन हो जाती है, उसको फिर एक कपड़ा चिपकाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं, इसको मम्स कहते हैं। ई से होगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और ई से जो है इससे होगा इबोला, है ना, इबोला वायरस का नाम आप लोग सुने होंगे। और जो ये लास्ट में जो ई हम लिख रहे हैं, ये प्रॉपर जिस सिटी से हम लोग आपको बात कर रहे हैं वहां बड़ी कॉमन डिजीज है जिसका नाम है एईएस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिस बीमारी के विषय में अभी तक बहुत बातें अननोन है। ये भी होता किस चीज से है, कुछ लोग इसको इम्यूनो सिस्टम से मानते हैं, कुछ लोग इसको वायरस से मानते हैं, तो इसको भी वायरस कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इसमें आएगा इंसेफ्लाइटिस, क्या आएगा, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो क्लियर, 2 ग्रुप हम लोगों ने खत्म किया, एक बैक्टीरिया का और एक वायरस का। बैक्टीरिया का ग्रुप हमारा क्या था, डीप सीटी का कूटनी है, डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टीबी, डीप सीटी, का से काली खांसी यानी हुफिंग कफ, का कूटनी, टी से टेटनस, नी से निमोनिया, है से हैजा यानी कि कॉलेरा। अब हम लोग चलते हैं वायरस की तरफ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके लिए रेखा हमें हिट करके पोएछे छोड़ गई।
रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, लंबा ई मार दीजिए, तीनों ई मार दीजिए। तो रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टी से ट्रैकोमा, करके से कोरोना वायरस, पो से पोलियो, ये से एड्स, छे से छोटी माता स्मॉल पॉक्स, फिर इसके साथ चिकन पॉक्स डाल दीजिए, फिर डे से डेंगू, ड से डेंगू, ग से गलसोथ यानी मम्स, ई से इन्फ्लुएंजा, और ई से इबोला, और ई से इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, तो वायरस का ग्रुप हम लोग को तैयार हो गया। वायरस का ग्रुप आई होप आपको याद भी हो गया होगा, थोड़ा आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा, तो इसको आप नोट करिए। हम लोग फटाफट चलते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। ठीक है, प्रोटोजोआ की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके या वहां पे रोक करके इस चार्ट को तैयार कर लीजिए, फिर हमारे कहे हुए की तरह याद कर लीजिए। चार्ट तैयार करेंगे, रोक करके कर दीजिएगा, फिर वीडियो को आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। और इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाते हैं, फिर क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। कहा चलते हैं? प्रोटोजोआ की तरफ। अब प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी कौन कौन है, इसके तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। इसमें देखिए प्रोफेसर है एक, जिसका नाम है प्रोफेसर रिया। प्रोफेसर रिया को काला सोडा पाया, है ना। प्रोफेसर रिया को काला सोडा पाया। ठीक है, या प्रोफेसर रिया काला सोडा पाया, प्रोफेसर रिया काला सोडा पाया। ठीक है, प्रो से क्लियर है, नो प्रॉब्लम। प्रोटोजोआ ये कोई डिजीज नहीं है, बट सिर्फ ये कोडिंग करने के लिए हमने बनाया। और रिया से होगा मलेरिया, है ना, रिया से मलेरिया। और काला से काला जार। और सो से जो होता है ना, ये सोने की बीमारी होती है। सोने, लिस्मेनिया डोनोवानी इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है। सोने की बीमारी, यानी हम कह सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस होगी, स्लीपिंग सिकनेस होगी, सोने की बीमारी। और डी से डायरिया, है ना। और पी से पायरिया, है ना, पी से पायरिया। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फंगस की तरफ। किसके तरफ? फंगस की तरफ। अच्छा, सीरियल नंबर देना हम भूल गए। उधर 25 था, एक कॉलम बना लीजिएगा। 26, 27, 28, 29, 30 डिजीज का नाम अब तक हम लोग कवर किए हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जो देखेंगे फंगस से, अलगी से डिजीज नहीं होते हैं, क्योंकि अलगी तो फूड के रूप में यूज होता है। फंगस, फिर सीरियल नंबर हमारा 31, 32, 33, 34, 35। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम सामने खड़े हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें कोडिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दादा खाए गांजा। ठीक है, दादा खाए गांजा। ठीक है, इससे देखिए आप लोग सुने होंगे, इससे होते हैं रिंग वर्म, ना, दाद वगैरह होता है ना, दाद। और इससे दाद, इसको दाद कहिए, दाद कह सकते हैं, दाद खाज नहीं सुनते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, वो रिंगवर्म नाम आप लोग सुनते हैं। और ये गंजापन यानी बाल्डी, है ना, ये बाल्डी डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, बाल्डी डिजीज। तो ये 4 ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने डिजीज को कवर किया। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस से। डीप सिटी का कूटनी है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। प्रोफेसर रिया को काला सोडा पाया। ठीक है, प्रोफेसर रिया काला सोडा पाया को भी लिख सकते हैं, प्रोफेसर रिया को काला सोडा पाया, बट देयर इज नो डिजीज, है ना, स्टिल फॉर दिस कोडिंग। एंड दादा खाए गाजा, दाद खाज खुजली, इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम होता है, स्किन डिजीज होंगे। और ये इसको एक्जिमा कहते हैं, एक्जिमा।
है ना, एक्जिमा कहते हैं। और ये तो बाल्डिंग, सर बाल उड़ जाते हैं, ये सब डिजीज जो है एक्जिमा, ईसी, देखिए एक्जिमा ठीक से लिख दी, एक्जिमा है ना, एक्जिमा। तो ये सब आपके 33 डिजीज हैं। 33 डिजीज का लिस्ट आप ध्यान रखेंगे। हमारे इलाके में प्रॉपर ये कॉमन डिजीज है, ये ज्यादा सर चलते हैं, आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको याद कर लें। हाँ, इसके बाद हम लोग को पहले इसके जो बैड इंपैक्ट है बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म के, इसको करने के बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक आपसे पूछेंगे कि अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो अभी पहले हम लोग कॉज ऑफ डिजीज, फिर हम लोग फूड स्पॉइलिंग, फिर डिकम्पोजिंग ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज, इस तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आई होप इसको ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप इसको याद कर लीजिएगा, कितने बीमारी होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला कौन है, वायरस से होने वाला कौन है, प्रोटोजोआ से होने वाला कौन है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, मजे से देखिए और इसको याद करिए। ओके, गुड बाय।